अब इस 7वें सवाल में कोस ए प्लस बी प्लस सी का प्रसार करना है हमें। प्रसार का मतलब होता है फैलाव। मतलब जो यहाँ पर यह कोस ए प्लस बी प्लस सी दिया है, इसको हमें सूत्र की सहायता से प्रसार कर देना है। तो चूंकि हम सूत्र सिर्फ कोस ए प्लस बी का ही जानते हैं या कोस ए माइनस बी का ही जानते हैं, जबकि यहाँ पर 3 कोण आ गए हैं ए बी सी और सूत्र हमारे पास सिर्फ 2 कोणों का ही है। तो जो यहाँ पर यह कोस ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, तो यहाँ पर 2 कोणों को पहले तो हम एक ही कोण बना लें। मतलब 2 कोणों का योग हम एक साथ रख लें। जैसे कोस ए प्लस बी को एक ही कोण मान लें, तो इसको हम छोटे ब्रैकेट में रख लें और प्लस का रख दें सी। ठीक है, तो अब हमारे पास 2 कोण हो गए। एक कोण हो गया ए प्लस बी और दूसरा कोण हो गया सी। तो ए की जगह पर अब हमें रखना होगा ए प्लस बी और बी की जगह रखना होगा सी। तो चूंकि यहाँ पर कोस ए प्लस बी दिया हुआ है, तो कोस ए प्लस बी का सूत्र होता क्या है? कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। मतलब पहले तो हम कोस के साथ दोनों कोण रखेंगे, तो क्या हो जाएगा? कोस ए, तो ए की जगह पर यहाँ है ए प्लस बी, फिर इनटू में कोस बी, तो बी की जगह यहाँ है सी। तो कोस ए कोस बी तो हो गया। अब हमें लिखना होगा माइनस साइन ए साइन बी, क्योंकि जब प्लस होता है तो हमें माइनस लगाना पड़ता है साइन ए। तो ए की जगह पर है ए प्लस बी, फिर इनटू में साइन बी रखना है, तो साइन बी की जगह पर यहाँ पर है सी, तो यह हो जाएगा साइन सी। अब देखिए पुनः हमारे पास एक सूत्र प्राप्त हो रहा है कोस ए प्लस बी का और साइन ए प्लस बी का। तो अब हम इनका भी सूत्र यहाँ पर यूज करके इसका भी विस्तार कर दें, तो क्या हो जाएगा? कोस ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है जो कि अभी यूज किया गया है? कोस ए कोस बी, और फिर क्या होता है? माइनस साइन ए साइन बी। तो यहाँ तो हमने लिखा कोस ए प्लस बी की जगह पर, लेकिन कोस सी इसके गुणे में ही है, इसलिए इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे कोस सी। अब माइनस साइन ए प्लस बी का सूत्र लगाएंगे, माइनस साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है? पहले ए और बी को साइन और कोस के साथ रखेंगे, तो हो जाएगा साइन ए कोस बी और फिर प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस है इसलिए प्लस कोस ए साइन बी। तो यहाँ तो लिखा गया साइन ए प्लस बी की जगह पर, तो इसको ब्रैकेट में रख दें और साइन सी हमारे पास ऑलरेडी है, तो यहाँ पर इनटू में साइन सी रहेगा। अब कोस सी की गुणा इतने में कराकर ब्रैकेट खोल लें, फिर साइन सी की गुणा इतने में कराकर ब्रैकेट खोल लें। तो जब हम कोस सी की गुणा इतने में कराएंगे तो क्या हो जाएगा? क्रम से ही रख लें, कोस ए कोस बी और इसकी गुणा हमें करानी है कोस सी से, फिर माइनस इसी प्रकार इसको भी क्रम से रख लें, तो क्या हो जाएगा? साइन ए साइन बी और इनटू में हो जाएगा कोस सी। अब साइन सी की गुणा इसमें कराकर ब्रैकेट खोल लें, तो चूंकि यहाँ पर माइनस है इसलिए माइनस साइन ए कोस बी साइन सी, तो हो जाएगा साइन ए कोस बी और साइन सी। अब चूंकि ब्रैकेट से पहले माइनस है तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा कोस ए साइन बी और इनटू में हो जाएगा साइन सी। तो कोस ए प्लस बी प्लस सी का यह हुआ विस्तार, क्योंकि अब तो हम आगे बढ़ा नहीं सकते हैं, तो चाहे तो इनको हम क्रम से रख सकते हैं। चूंकि यहाँ पर ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी लगभग क्रम से है, ठीक है। और यदि चाहते हैं कि कोस कोस एक पास हो जाए, साइन साइन एक पास हो जाए, तो इसको हम आगे और बढ़ा सकते हैं। यदि नहीं बढ़ाना चाहते हैं आगे, तो हम इतना ही आंसर रख सकते हैं, ठीक है। और यदि बढ़ाना चाहते हैं तो पहले यह रख लें, फिर इसके बाद यह रख लें और फिर कोई भी रख सकते हैं, चाहे यह अथवा यह। तो यदि इधर उधर नहीं रखना चाहते हैं तो इतना ही पड़ा रहने दें, अतः इसका विस्तार यह हो जाएगा। इसी प्रकार 8वां सवाल होगा, इसमें हमें साइन का सूत्र यूज करना होगा, क्योंकि यहाँ पर साइन ए प्लस बी माइनस सी दिया हुआ है, तो इतने को हम ए मान लेंगे और इतने को बी मान लेंगे, तो साइन ए माइनस बी का सूत्र लगेगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो यह वाला सूत्र लगा देंगे। फिर जब साइन ए प्लस बी आएगा तो फिर हम उसका विस्तार कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर किया गया है। तो इस 8वें सवाल को तो आप स्वयं ही कर सकते हैं, ठीक है। और 9वां सवाल भी इसी प्रकार से होगा, तो 9वां सवाल भी कर सकते हैं। तो चलिए इस 9वें सवाल को हम करे दे रहे हैं।
तो इस 9वें सवाल में tan a प्लस बी माइनस सी का प्रसार हमें tan a, tan b, tan c के पदों में हमें प्रसार करना है इसका। तो चूंकि tan वाले सूत्र में सब कहीं tan ही होता है तो इसका प्रसार हमें tan के पदों में ही करना होगा। तो जो हमारे पास दिया हुआ है tan a प्लस बी माइनस सी बराबर, तो यदि a प्लस बी को a मान लिया जाए और c को b मान लिया जाए तो यह सूत्र बन गया tan a माइनस b का। तो tan a माइनस b में होता क्या है, पहले तो tan के साथ a और b दोनों रहेंगे, वो भी प्लस में, क्योंकि यहाँ पर प्लस है। तो क्या हो जाएगा अंश में tan a, तो a की जगह पर है a प्लस b, और चूंकि यहाँ पर माइनस है इसलिए यहाँ पर हमें माइनस लगाना होगा। तो माइनस tan b, तो b की जगह पर है c, और अपान में क्या होता है 1, चूंकि यहाँ पर माइनस है इसलिए यहाँ पर हमें प्लस लगाना होगा। तो 1 प्लस tan a tan b, तो tan a की जगह पर a प्लस b है और इनटू में हमें रखना है tan b, जो कि b की जगह पर c रखना है। ठीक है, अब पुनः देखिए जैसे कि 7वें सवाल में सूत्र बन गया था तो यहाँ पर भी देखिए tan a प्लस b tan a प्लस b का सूत्र बन गया है। तो इसको भी हम सूत्र की सहायता से आगे और बढ़ा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, tan a प्लस b का सूत्र लगाएंगे तो tan a प्लस b का सूत्र क्या होता है, tan a प्लस tan b, और अपान में हो जाएगा 1 माइनस, चूंकि यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर प्लस रखा गया था, अब यहाँ पर चूंकि प्लस है इसलिए यहाँ पर हमें माइनस रखना होगा। तो यह हो जाएगा 1 माइनस tan a tan b। तो यहाँ तो लिख दिया गया tan a प्लस b की जगह पर, और माइनस का tan c ऊपर ही है तो माइनस का tan c। तो अंश में जो यहाँ पर tan a प्लस b माइनस tan c था तो उसकी जगह पर तो इतना लिख दिया गया। अब जो यहाँ पर यह बटा है तो इस बटे के नीचे देखते हैं क्या होता है। तो बटे में क्या हो जाएगा 1 प्लस tan a प्लस b का, अब हम इसमें सूत्र लगाएंगे तो tan a प्लस b का जो सूत्र यह होता है वही यहाँ पर रखेंगे। तो क्या हो जाएगा tan a प्लस tan b, और अपान में क्या हो जाएगा 1 माइनस tan a tan b। तो यह तो tan a प्लस b की जगह लिखा गया, और इनटू में tan c भी है तो इनटू में tan c रख दें। तो मेन बटा तो हमारा यह है। अब इस बटे के पहले तो ऊपर जो भी दिया है उसे हल कर लें, फिर बटे के जो नीचे है उसे हल कर लें। यह देखिए जो tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a tan b है, यह एक भिन्न है और यहाँ पर भिन्न नहीं है। तो यदि हम इसके नीचे एक मान लें तो यह भी एक भिन्न बन गई। ठीक है, और हम जानते हैं कि भिन्नों का जोड़ घटाना जो होता है वह उसके हर पर आधारित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हर है वह है 1 माइनस tan a tan b, और यहाँ पर हर है 1। तो इन दोनों हरों की हम गुणा करा लें तो इसकी जब गुणा 1 से कराएंगे तो यह इतने का इतना ही रहेगा, अर्थात यह हो जाएगा 1 माइनस tan a tan b। तो यह तो हो गया एलसीएम। अब चूंकि इसकी और इसकी गुणा कराकर ही यहाँ रखा गया है इसलिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, अर्थात इसकी गुणा हमें 1 से करानी होगी और इस अंश की गुणा हमें इतने में करानी होगी। तो इसकी गुणा जब 1 से कराएंगे तो यह तो इतने का इतना ही रहेगा, अर्थात यह रहेगा tan a प्लस tan b, और फिर माइनस है तो माइनस। अब tan c की गुणा दोनों में कराएंगे तो tan c अकम tan c, अब फिर tan c की गुणा tan a tan b में कराएंगे। तो चूंकि tan c यहाँ पर माइनस का है और यहाँ पर भी माइनस का है तो जब दो संख्याओं या अक्षरों की माइनस माइनस से गुणा कराते हैं तो वह प्लस बन जाता है, अर्थात यह हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। tan c की गुणा दोनों में कराएंगे तो क्रम से ही रख लें tan a tan b tan c। तो मेन बटे के ऊपर वाला तो हल कर लिया गया, तो यहाँ पर लगा लें मेन बट्टा। अब मेन बटे के नीचे वाले को भी हमें हल करना होगा, जिसमें जो एलसीएम होगा वह इतना ही रहेगा, क्योंकि यदि 1 के बटे हम 1 मान लें तो जो एलसीएम होगा वह हो जाएगा 1 माइनस tan a tan b। तो यह तो हुआ एलसीएम। तो चूंकि अब हमें इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करानी है तो इसकी गुणा जब हम 1 में कराएंगे तो यह इतने का इतना ही रहेगा, अर्थात यह हो जाएगा 1 माइनस tan a tan b, और फिर यहाँ पर चूंकि प्लस है इसलिए प्लस। अब देखिए जो यहाँ पर यह tan c है, इस tan c की गुणा हमें इतने में करानी होगी, तो चाहे तो हम इसको ब्रैकेट में भी रख सकते हैं। तो जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो tan c की गुणा दोनों में होगी, तो यह हो जाएगा tan a tan c, और फिर प्लस tan c की गुणा tan b में कराएंगे तो यह हो जाएगा tan b
tan c। तो अब यहाँ पर देखिए बटे के बटे है, जैसे यदि हम इसको a मान लें तो यह तो है a और फिर बटे में मान लेते हैं b है, ठीक है। फिर यह मेन बटा है तो मेन बटा, फिर इसको मान लें c और इसको भी b मान लें, क्योंकि जैसा यह है वैसा यह है तो इसके बटे में हम b मान सकते हैं। तो हम जानते हैं कि जब चार संख्याएं बटे के बटे में हों तो उसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, मतलब जो भी मेन बटे के ऊपर भिन्न होगी वह ज्यों की त्यों रखी दी जाएगी, जो कि है a/b। और जो मेन बटा है इसको जब हम गुणा बनाएंगे तो नीचे वाली भिन्न पलट जाती है, अर्थात b ऊपर चला जाएगा और c नीचे हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए b से b कट जाएगा तो क्या बचेगा a/c। तो डायरेक्ट हम ऐसे ही काट सकते हैं, 1 - tan a tan b से 1 - tan a tan b कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा a/c। तो इतने बटे हम डायरेक्ट इतना कर सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज हम डायरेक्ट यहाँ पर लिखने जा रहे हैं, हमें इस बटे को गुणा बनाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हम इसको काट सकते हैं। तो बराबर, तो ऊपर जो भी यहाँ पर है वह ज्यों का त्यों यहाँ पर रख दें और इसके बटे में हो जाएगा यह, जो कि है 1 - tan a tan b प्लस tan a tan c प्लस tan b tan c। और चाहे तो जो यहाँ पर ये मान है इसी लाइन में हम क्रम से रख सकते हैं, तो यहाँ पर लगाएंगे बटा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यदि a b c ये तीन संख्याएं हैं और इनको यदि हम 3 बार लिखना चाहते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, पहले तो a b लिखते हैं, फिर b c लिखते हैं और फिर c a लिखते हैं। तो इसी प्रकार हम इसको भी लिखेंगे। तो यह हो जाएगा 1 माइनस, यदि क्रम से रखना चाहते हैं तो रखिए, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है कि हम क्रम से ही रखें। तो यह हो जाएगा 1 - tan a tan b, तो a b वाला हो गया tan a tan b। अब चूंकि ए बी के बाद आता है बी सी, तो बी सी में यहाँ पर देखिए tan b tan c यहाँ पर है, तो इसको पहले रख लें और इसको बाद में रख लें, वो भी बदल कर c पहले a बाद में, ठीक है। तो इसको अभी ना रखें, इसको पहले रख लें tan b tan c को, तो प्लस tan b tan c, फिर प्लस का अब यहाँ पर रखेंगे tan a tan c। तो चूंकि आता है तो tan c tan a हम कर सकते हैं, क्योंकि यह गुणे में है हम इधर उधर कर सकते हैं। तो यह हो जाएगा प्लस tan c tan a। अतः जो tan a प्लस b माइनस c का प्रसार होगा वह यह होगा, अतः यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब इस 10वें सवाल में हमें सिद्ध करना है कि cos a प्लस b cos a माइनस b माइनस sin a प्लस b sin a माइनस b बराबर cos 2a के बराबर। तो यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड है वह है, तो अब देखिए चाहे तो हम cos a प्लस b cos a माइनस b sin a प्लस b sin a माइनस b का सूत्र लगाकर हम cos 2a प्राप्त कर सकते हैं, जो कि यह काफी लंबा हो जाएगा यदि हम प्रत्येक का सूत्र रखेंगे। तो चूंकि यहाँ पर जो थीटा है वो 2 ही प्रकार से दे रखा है, एक तो a प्लस बी और एक a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी। तो जो a प्लस बी है तो a प्लस बी को यदि हम a मान लें और a माइनस बी को b मान लें तो यह भी a हो जाएगा और यह भी b हो जाएगा। तो अब देखिए चूंकि यहाँ पर लिखा है cos a cos b sin a sin b और यहाँ पर है माइनस, तो हम जानते हैं कि जब cos a cos b माइनस sin a sin b होता है तो यह किसका सूत्र होता है, तो यह सूत्र होता है cos a प्लस b का। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर यही सूत्र लगाकर इसको शॉर्ट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा cos a, तो a की जगह पर यहाँ पर कितना है a प्लस b, तो a प्लस b। तो चूंकि यह सूत्र है cos a प्लस बी का, तो a तो लिख लिया गया क्योंकि a की जगह पर a प्लस बी है और फिर प्लस लगाएंगे b, तो b की जगह पर कितना है a माइनस बी, तो यहाँ पर a माइनस बी रखेंगे और इसको ब्रैकेट में रख लें। तो चूंकि यहाँ पर जो b है वह एक प्लस का है एक माइनस का है तो इससे यह कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा कोस 2 बचेंगे a, एक a यह एक a यह, तो यह हो जाएगा 2a और यही हमारा है दायां पक्ष। तो बराबर राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट और राइट दोनों साइडें बराबर आ गई हैं, अतः यह हो गया प्रूव्ड। अब इस 11वें सवाल में जो लेफ्ट हैंड साइड है वह है साइन a प्लस बी इंटू कोस बी, फिर माइनस कोस a प्लस बी और इंटू में साइन b है
और जिसे हल करके हमें साइन ए के बराबर लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे 10वें सवाल के जैसा ही है। यदि इसको a मान लिया जाए और b की जगह तो b है ही, और यहाँ पर भी चूंकि a प्लस b को a माना गया है, तो यदि a मान लिया जाए तो यह भी a हो जाएगा और यह b तो b है ही। तो यह हो जाएगा साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। तो यह सूत्र किसका होता है? तो यह सूत्र होता है साइन a माइनस b का, क्योंकि साइन a माइनस बी में होता क्या है? साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b, जो कि वही चीज यहाँ पर है। तो यह हो जाएगा साइन a माइनस b। तो a की जगह पर है a प्लस b और माइनस b की जगह पर b ही है। तो यहाँ से देखिए b से b कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? साइन a बचेगा, और यही है हमारा दायां पक्ष, तो बराबर राइट हैंड साइड। अतः यह हो गया प्रूव्ड। अब इस 12वें सवाल में जो लेफ्ट हैंड साइड है वह है साइन 2a कोस a प्लस कोस 2a साइन a, और सिद्ध हमें करना है साइन 3a के बराबर। तो इसमें जो a है वह 2a है और b की जगह पर a है, और यह सूत्र कौन सा बनेगा? साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। तो यह सूत्र बनेगा साइन a प्लस b का। तो a की जगह पर यहाँ पर है 2a और प्लस b की जगह पर a है, तो क्या हो जाएगा? साइन 2a ये है और 1a यह है, तो हो जाएगा 3a बराबर राइट हैंड साइड। तो यह हो गया प्रूव्ड। अब 13वें सवाल में जो लेफ्ट हैंड साइड है वह है कोस 45 अंश प्लस a इंटू कोस 45 अंश माइनस a, फिर माइनस साइन 45 अंश प्लस a और इंटू में साइन 45 अंश माइनस a। तो इसे हल करके हमें 0 के बराबर सिद्ध करके दिखाना है। तो इसमें भी देखिए 45 प्लस a 45 माइनस a ही है। तो यदि 45 प्लस a को a मान लिया जाए और 45 माइनस a को b मान लिया जाए, तो यह हो जाएगा कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b। तो कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b किसका सूत्र होता है? कोस a प्लस b का। तो बराबर कोस a प्लस b। तो a की जगह पर यहाँ पर कितना है? 45 अंश प्लस a, और फिर प्लस b की जगह पर कितना है? 45 अंश माइनस a। तो चूंकि यह प्लस का a है, यह माइनस का a है, तो इस a से यह a कट जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? कोस 45 45 90 अंश, और कोस 90 अंश का मान होता है 0, और यही हमारा है दायां पक्ष, तो बराबर राइट हैंड साइड। अतः यह हो गया प्रूव्ड। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसे आप स्वयं कर सकते हैं। अब इस 15वें सवाल में जो लेफ्ट हैंड साइड है वह है tan a प्लस b और इंटू tan a माइनस b, जिसे हल करके हमें tan स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर b अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a tan स्क्वायर b लाना है। तो पहले तो tan a प्लस b tan a माइनस b को सूत्र की सहायता से तोड़ लें। तो tan a प्लस b का सूत्र क्या होता है? tan a प्लस tan b, और चूंकि यहाँ पर प्लस है इसलिए 1 माइनस tan a tan b। तो यहाँ तो लिख दिया गया tan a प्लस b की जगह पर, इसलिए इसको तो ब्रैकेट में रख लें। और अब हमें सूत्र लगाना है tan a माइनस b का, जिसका सूत्र क्या होता है? tan a माइनस हो जाएगा tan b अपान में 1 प्लस tan a tan b। तो चूंकि इनके बीच में गुणे का संबंध है, मतलब हम ऊपर ऊपर और नीचे नीचे वाले की गुणा करा कर रख सकते हैं। तो अंश में यहाँ पर है tan a प्लस tan b, तो इसकी गुणा हमें करानी है tan a माइनस tan b से। तो चाहे तो इसी लाइन में करा लें या एक लाइन बढ़ाकर बाद में कर सकते हैं। 1 माइनस tan a tan b, फिर 1 प्लस tan a tan b। तो अब यहाँ पर देखिए एक ब्रैकेट में है a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पर है a माइनस b। तो चूंकि एक ब्रैकेट में a प्लस b दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b है, तो हम जानते हैं कि जब एक ब्रैकेट में a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b हो तो हम क्या लिखते हैं? a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो a की जगह पर यहाँ है tan a, तो यह हो जाएगा tan स्क्वायर a, फिर माइनस b स्क्वायर, तो b की जगह पर यहाँ पर tan b है, तो यह हो जाएगा tan स्क्वायर b। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए a की जगह पर 1 है और b की जगह पर tan a tan b है। ठीक है,
तो यहाँ पर भी देखिए a माइनस बी a प्लस बी लिखा हुआ है, तो इसे भी हम इसी सूत्र की सहायता से तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो सीधे हम यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। फिर माइनस बी स्क्वायर, तो b की जगह पर यहाँ पर है tan a tan b, तो जब tan a tan b का हम स्क्वायर इस प्रकार से करेंगे तो यह स्क्वायर दोनों पर हो जाएगा। जब ब्रैकेट खुलेगा तो यह हो जाएगा tan स्क्वायर a इंटू tan स्क्वायर b, और यही हमारा है दायां पक्ष, तो बराबर राइट हैंड साइड। अतः यह हो गया प्रूव्ड। अब इस 16वें सवाल में जो लेफ्ट हैंड साइड है वह है, और इसे हल करके हमें लाना है tan a के बराबर। तो इस लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, यदि हम a माइनस बी को a मान लें तो यह भी a ही हो जाएगा। तो यह हो जाएगा tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b, जो कि यह सूत्र होता है tan a प्लस b का। तो इसकी जगह पर हम tan a प्लस b ही रखेंगे, तो क्या हो जाएगा tan a। तो a की जगह पर कितना है a माइनस b है, और फिर प्लस b, तो b की जगह पर b ही है। तो इस b से यह b कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा tan a बचेगा, और यही हमारा है दायां पक्ष, तो बराबर राइट हैंड साइड। अतः यह हो गया प्रूव्ड। ठीक है, इसी प्रकार 17वें सवाल में जो लेफ्ट हैंड साइड है वह है कोट a प्लस बी इंटू कोट b प्लस 1 अपान कोट b माइनस कोट a प्लस b। तो इसे हल करके हमें कोट a के बराबर सिद्ध करके दिखाना है। तो यहाँ पर देखिए कोट a प्लस बी, तो यदि इस a प्लस बी को यदि हम a मान लें तो यह हो जाएगा कोट a इंटू कोट बी प्लस 1 अपान कोट बी माइनस कोट a। ठीक है, क्योंकि a प्लस बी को a माना गया है, तो यह सूत्र बन जाएगा कोट a माइनस बी का, क्योंकि यहाँ पर प्लस का 1 है, तो इसकी जगह पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कोट a माइनस बी। तो कोट a की जगह पर क्या है, a की जगह पर है a प्लस b, और फिर हमें माइनस लगाना होगा b, तो कोट b की जगह पर b ही है। तो चूंकि यह प्लस का b है, यह माइनस का b है, तो इस b से यह b कट जाएगा, तो क्या बचेगा कोट a बचेगा, और यही हमारा है राइट हैंड साइड। तो दोनों साइडें बराबर आ गई हैं, अतः यह हो गया प्रूव्ड। इसी प्रकार जो 18वें सवाल में लेफ्ट हैंड साइड है वह है tan 3a माइनस tan 2a अपान 1 प्लस tan 3a इंटू tan 2a। तो इसे हल करके हमें tan a के बराबर लाना है। तो यह भी देखिए सूत्र tan a माइनस b का ही बन रहा है, क्योंकि यदि 3a को a और 2a को b मान लिया जाए तो यह है tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a tan b। तो यह सूत्र किसका होता है tan a माइनस b का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा tan a माइनस b, तो a की जगह पर है 3a और b की जगह पर है 2a, तो 3a में से 2a घटाएंगे तो 1a ही रह जाएगा, तो यह हो जाएगा tan a, और यही है राइट हैंड साइड। अतः यह हो गया प्रूव्ड। अब इस 19वें सवाल में जो लेफ्ट हैंड साइड है वह है साइन 105 अंश प्लस कोस 105 अंश, जिसे हल करके हमें कोस 45 अंश के बराबर सिद्ध करना है। तो चूंकि कोस 45 अंश का मान 1/√2 होता है, अतः इसको यदि हल करने पर 1/√2 आ गया तो हम उसकी जगह पर कोस 45 अंश रख सकते हैं। तो चूंकि हम साइन 105 अंश का मान तो जानते नहीं है, ना ही कोस 105 अंश का मान जानते हैं, तो अब हम इन सूत्रों का यहाँ पर सहारा लेंगे। तो हम जानते हैं कि जो यहाँ पर साइन 105 है, तो साइन 105 की जगह पर कौन से वे दो कोण रखें जिनको जोड़ें अथवा घटाएं तो वह 105 के बराबर आ जाए। तो चूंकि हम इतने कोणों का मान जानते हैं, तो यहाँ पर ऐसे वे दो कोण हैं 60 और 45, क्योंकि यदि 60 में 45 जोड़ेंगे तो 105 हो जाएगा। तो इस साइन 105 की जगह पर लिख सकते हैं साइन 45 अंश प्लस 60 अंश, फिर प्लस इसी प्रकार इसमें लिख सकते हैं हम कोस 45 अंश
प्लस 60 अंश। तो अब चूंकि यहाँ पर यह सूत्र बन गया साइन ए प्लस बी का और यहाँ कोस ए प्लस बी का, तो इसको हम सूत्र में तोड़ लें तो क्या हो जाएगा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। इसी प्रकार इसको हम कोस ए प्लस बी के सूत्र में तोड़ेंगे तो इसका सूत्र क्या होता है, कोस ए कोस बी, और चूंकि यहाँ पर प्लस है इसलिए माइनस हो जाता है साइन ए साइन बी। अब हम इसमें सबके मान रख दें तो साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2, कोस 60 अंश का मान होता है 1/2, फिर प्लस कोस 45 अंश का मान होता है 1/√2 गुणे साइन 60 अंश का मान होता है √3/2 प्लस कोस 45 अंश का मान 1/√2 कोस 60 अंश का मान 1/2 माइनस साइन 45 अंश का मान 1/√2 और गुणे साइन 60 अंश का मान √3/2। तो अब देखें चूंकि यहाँ पर 1/√2 गुणे √3/2 है तो जैसा यह है वैसा ही यह है, क्योंकि जब हम √3 अक्कम √3/2√2 करेंगे तो यह हो जाएगा √3/2√2 प्लस का और यह है माइनस का √3 अक्कम √3/2√2। ठीक है, तो इससे यह कट जाएगा क्योंकि एक जैसे हैं और प्लस माइनस के हैं। तो इसको जैसे भी यहाँ पर किया गया था वैसे कर सकते हैं या इसको हम डायरेक्ट काट सकते हैं। तो अब हमारे पास बचेगा क्या, एक तो यह बचेगा और एक यह, तो जैसा यह है वैसा यह है, तो यह हो जाएगा 1 अक्कम 1/2√2। ठीक है, और फिर प्लस इसी प्रकार यह भी हो जाएगा 1/2√2। तो एक यह तो एक 2 हो जाएंगे। या देखिए क्योंकि भिन्नों का जोड़ है तो भिन्नों के जोड़ में जो हर है वह बराबर है तो अंशों को हम डायरेक्ट जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 1 और 1 2 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 2/2√2। तो इस 2 से यह 2 कट जाएगा तो ऊपर 1 बचेगा, अर्थात इसे हम लिख सकते हैं 1/√2। तो चूंकि यहाँ पर 1/√2 है और यह मान होता है कोस 45 अंश का, यह मान साइन 45 अंश का भी होता है, लेकिन चूंकि हमें कोस 45 अंश सिद्ध करना है इसलिए इसकी जगह पर हम कोस 45 अंश रख सकते हैं और यही हमारा है दायां पक्ष, तो बराबर राइट हैंड साइड। तो यह हो गया प्रूव्ड।